हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशकुल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का इट्स सो हैपन बुक में से लेसन नंबर 5 प्रिंसेस सेप्टेम्बर। राजकुमारी सेप्टेम्बर। अब स्टूडेंट्स ये जानेंगे कि इस राजकुमारी का यूनिक नेम क्यों था। आपको थोड़ा अनोखा लग रहा होगा ये नेम, तो हम जानेंगे कि इसका ये नेम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंड तक सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है आपको। Princess September, like each of her numerous sisters, receives the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है अपनी सभी सिस्टर्स की तरह ही उसे भी एक गोल्डन कैच के अंदर ग्रीन पैरेट मिलता है ऑन हर फादर्स बर्थडे, अपने फादर के बर्थडे पर। इस स्टोरी में स्टूडेंट्स क्या है कि जो किंग होता है उसे अपने बर्थडे पर दूसरों को गिफ्ट देना पसंद होता है, बल्कि इसके बजाय लेने के बजाय। ठीक है, उसको लेना अच्छा नहीं लगता गिफ्ट, अपने बर्थडे पर गिफ्ट देना अच्छा लगता था। तो इसलिए वो अपनी सभी बेटियों को एक गोल्डन कैच के अंदर एक पैरेट देता है। द पैरेट डाइज, वो पैरेट मर जाता है, एंड बाय चांस सिंगिंग बर्ड कम इन प्लेस। तो अचानक से क्या होता है, वो पैरेट मर जाता है और उसके प्लेस पे अचानक से एक सिंगिंग बर्ड आ जाती है। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर। अब जो प्रिंसेस थी वो अपना पेट अपनी सिस्टर्स को दिखाती है। हु एडवाइज हर टू पुट इट इन अ कैज, तो जो उनको सलाह देती है कि वो उसको पिंजरे में रखे। तो स्टूडेंट्स, यही सब कुछ हम स्टोरी में पढ़ने वाले हैं डिटेल से। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। इसका बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट। द किंग एंड क्वीन ऑफ सैम हैड मैनी डॉटर्स। सैम के राजा रानी थी, उनकी बहुत सारी बेटियां थी। And the queen said that it confused her to have to remember so many names. तो रानी ने कहा कि उसे confusion होती है अपनी इतनी सारी बेटियों के नाम को याद रखने में। One day the king decided to call them. एक दिन राजा ने डिसाइड किया उन्हें बुलाने का, यानी कि राजा ने उनके नेम रख दिए। क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसी तरह से देखो, टिल ही केम टू द यंगेस्ट हुम कॉल्ड सेप्टेम्बर। तो इसी तरह से वो सभी के नेम रखता गया जब तक कि सबसे छोटी बेटी का नाम सेप्टेम्बर नहीं हुआ। तो इट मीन्स उस राजा की कितनी डॉटर्स थी? 9। ओके। द किंग ऑफ सैम हैड अ पेकुलर हैबिट। उस किंग की, जो सैम का किंग था, उसकी एक पेकुलर हैबिट थी। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गिव देम। तो उसकी क्या हैबिट थी कि वो अपने बर्थडे पर गिफ्ट लेने की बजाय गिफ्ट दिया करता था। 1 year on his birthday, no having anything else handy, he gave each of her daughters green parrot in a golden cage. एक दिन उसके बर्थडे पर उसे अपने बर्थडे पर उसे किसी को देने के लिए कुछ नहीं मिला, तो उसने क्या किया कि he gave each of his daughter, तो उसने अपनी प्रत्येक बेटी को एक गोल्डन कैज के अंदर, गोल्डन पिंजरे के अंदर ग्रीन पैरेट दे दिया। The princes were very proud their parrots and they spent an hour every day in teaching them. अब जो प्रिंसेस थी उन सभी को ही अपने अपने पेरेंट्स पर गर्व था और वो हमेशा ही प्रत्येक दिन 1 घंटा जो था टीचिंग के लिए दिया करती थी, यानी कि उसे पढ़ाया करती थी। Presently, all the parrots could say, "God save the king." तो प्रेजेंटली अब क्या था, जो पेरेंट्स थे सभी वो ये कहना सीख गए कि भगवान जो है राजा की रक्षा करे। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रीटी पोली, तो कुछ उनमें से कहते थे प्रीटी पोली कहना भी सीख गए थे। इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज, और यहाँ तक कि वो क्या है कि इनको 7 ओरिएंटल लैंग्वेज में बोल लेते थे। बट वन डे वेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू से गुड मॉर्निंग, लेकिन एक दिन जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर गुड मॉर्निंग कहने के लिए गई, किसको? देखिए, टू हर पैरेट, अपने पैरेट को। शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन कैज। तो वो क्या देखती है कि उसका जो पैरेट है वो गोल्डन कैज के बॉटम पर मरा पड़ा है। ठीक है, जब वो प्रिंसेस अपने पैरेट को गुड मॉर्निंग विश करने के लिए अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि जो गोल्डन कैच है उस पिंजरे की तली में
उसका जो पैरेट मरा हुआ पड़ा है। शी ब्रस्ट इनटू ए फ्लड ऑफ टीयर्स, और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर, और यहाँ तक कि जो उसकी मेड थी वो भी उसे सांत्वना नहीं दे पाई। शी क्राइड सो मच दैट द मेड ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, अब वो इतना जोर जोर से रो रही थी कि जो उसकी मेड्स थी वो नहीं जानती थी कि क्या किया जाए, उसको चुप कैसे करवाया जाए। टोल्ड द क्वीन, फिर उन्होंने ये बात जाकर क्वीन को बताई। एंड द क्वीन सैड, फिर क्वीन ने कहा कि इट वॉज टफ इन नॉनसेंस, ये बहुत ही बेहुदा सी बात है। एंड द चाइल्ड हैड बेटर टू गो बेड विदाउट एनी सपर, कितनी ही बेवकूफ़ी भरी बात है, इससे बेटर ये होगा कि इस बच्ची को बिना ही रात का खाना दिए सुला दिया जाए, बिस्तर पर ले जाया जाए। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू ए पार्टी, अब जो मेड्स थी उनको पार्टी में जाना था, वो पार्टी में जाना चाहती थी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड, इसीलिए उन्होंने प्रिंसेस को जितनी जल्दी हो सका उनसे तो उतनी जल्दी ही उसे सुला दिया। एंड लेफ्ट हर बाय हरसेल्फ, और फिर वहां से वो स्वयं चली गई। एंड व्हाइल ही ले इन हर बेड, और जब वो एंड वाइल शी ले इन हर बेड, और जब वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल इवन दाउ शी फेल्ट रेदर हंग्री, वो जोरों से चिल्ला रही थी और उसे काफी भूख भी लगी थी। शी सै ए लिटिल बर्ड होप इन टू हर रूम, तो उसने देखा कि एक छोटा सा पक्षी, छोटी बर्ड उसके रूम में आ गई फुदक कर, होप मीन्स होता फुदक कर। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, उसने अपने आंसू पहुंचे और वो खड़ी हो गई, बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगन टू सिंग एंड ही sang अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, फिर उस लिटिल बर्ड ने गाना शुरू किया, और उसने गाना गाया क्या कि sang a beautiful song, उसने बहुत ही सुंदर गाना गाया, किसके बारे में, ऑल अबाउट द लेक, उस झील के बारे में, इन द गार्डन किंग्स गार्डन, जो किंग के गार्डन में थी। एंड द विलो ट्री, और उस गार्डन के विलो ट्री के बारे में भी गाना गाया, दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर एंड द गोल्ड फिश दैट ग्लिटेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन। ओके, तो उस ब्यूटीफुल बर्ड ने एक गाना गाना शुरू किया, बहुत ही सुंदर, उस झील के बारे में जो राजा के गार्डन में थी, और विलो ट्री के बारे में जो उस झील के अंदर रिफ्लेक्शन जब पड़ती थी उसकी, और स्टिल पानी बिल्कुल शांत होता था, उसकी रिफ्लेक्शन के बारे में उसने बताया अपने सॉन्ग में। और एक गोल्ड फिश का भी जिक्र किया कि जो उसकी जो वाटर के अंदर जब विलो ट्री की परछाई पड़ती थी, उसकी शाखाओं में से गोल्डन फिश जो है जंप करके कभी इन होती थी, कभी आउट होती थी, कभी पानी में आती थी, कभी जंप करके पानी से बाहर आती थी। एंड when he had finished, जब उसने अपना गाना फिनिश किया, the princess was not crying anymore, अब वो जो प्रिंसेस थी वो रोना बंद कर गई, मतलब वो बिल्कुल ही शांत हो गई। and she quite forget that she had no supper, और वो भूल गई कि उसे रात का खाना नहीं खाया। that was a very nice song, she said, उसने कहा कि ये तो बहुत ही सुंदर गाना है। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, उस लिटिल बर्ड ने उसे झुककर प्रणाम किया। वुड यू केयर टू मी इन प्लेस ऑफ योर पैरेट, क्या तुम मुझे अपने पैरेट्स की प्लेस पर मेरी देखभाल करोगी, सेड द लिटिल बर्ड, उस लिटिल बर्ड ने कहा। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट प्रिटी टू लुक एट, उसने कहा ये बात सही है कि मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस, लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो मेरी आवाज बहुत अच्छी है। तो प्रिंसेस सितंबर जो थी, प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट, खुशी से वो क्लैपिंग करती है। एंड देन द लिटिल बर्ड होप्ड ऑन द एंड ऑफ हर बेड एंड सैंग हर टू स्लीप, और फिर वो लिटिल बर्ड जो था वो फुदक कर उसके बेड के एक एंड पर बैठ जाता है और उसको सुलाने के लिए गाना गाता है। When she woke up next day, the little bird was still there. जब वो अगले दिन उठती है तो वो क्या देखती है कि जो बर्ड है वो अगले दिन भी वहीं था। And she opened her eyes, he said. जैसे ही वह अपनी आईज ओपन करती है तो वो कहता है कि गुड मॉर्निंग। The maids of honor brought in her breakfast. तो जो उसकी मेड्स थी वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हैं। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, और फिर वो उसके हाथों से, यहाँ प्रिंसेस की बात हो जा रही है कि प्रिंसेस के हाथों से ही वो चावल खाता है। एंड हैड हिज बाथ इन हिज सॉर्स, और उसके कटोरे में वो स्नान करता है। He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised. तो फिर से वो गाना, सुंदर गाना शुरू करता है, और जो उसकी मेड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं। For they had never heard anything like it, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतना अच्छा गाना नहीं सुना था।
एंड द प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, और जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी उसे भी काफी गर्व महसूस होता है और वो बहुत खुश होती है। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर, अब मैं तुम्हें अपनी 8 सिस्टर को मिलवाना चाहती हूँ, मैं अपनी तुम्हें 8 सिस्टर दिखाती हूँ, सेट द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने कहा। शी स्ट्रेच्ड आउट हर फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड, तो उसने अपने राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को फैलाया, सो दैट सर्व्ड एज ए पर्च दैट द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन, ताकि वो जो बर्ड था उस पर बैठ सके, और फिर वो बर्ड उड़कर नीचे आया और उसकी फिंगर पर बैठ गया। देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर, तब उसने अपने मेड्स को फॉलो किया। शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, फिर वो अपने महल में गई और उसने सभी जो प्रिंसेस थी, अपनी जो उसकी सभी सिस्टर थी, उनको बुलाया। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड sang a डिफरेंट सॉन्ग, और प्रत्येक सिस्टर के लिए उस बर्ड ने अलग अलग गाना गाया। बट द पैरेट कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रीटी पोली, लेकिन जो दूसरे पैरेट्स थे, उसकी सिस्टर के पैरेट्स थे, वो सिर्फ एक ही बात बोलते थे कि भगवान जो है राजा की रक्षा करे और प्रीटी पोली। At last she showed the little bird to the king and the queen, और अंत में उसने उस बर्ड को अपने जो राजा था और रानी उन्हें दिखाया। They were surprised and delighted, वो बहुत ज्यादा हैरान हुए और बहुत ही खुश भी। I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen, तो रानी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मैं बिल्कुल ही सही थी कि तुम्हें मैंने बिना खाना खिलाए, बिना रात का खाना दिए सोने के लिए भेज दिया, तो मैं बिल्कुल ही राइट थी। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरेट, सेड द किंग, अब राजा ने कहा कि ये जो बर्ड है ये दूसरे पैरेट की कंपैरेटिव बहुत ही अच्छा गाता है। I should have thought you got quite tired of hearing people say God save the king, तो यहाँ पे जो रानी है, सेड द क्वीन, रानी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो दूसरे लोगों को ये बात कहते हुए सुनकर पक चुके हो कि जो भगवान जो है राजा की रक्षा करे। I can't think why those girls wanted to teach their parents to see it too, राजा कहता है कि मैं नहीं जानता कि इन लड़कियों ने क्यों अपने पेरेंट को सेम बात ही कहनी सिखाई कि जो गॉड है वो राजा की रक्षा करे, ये बात ही क्यों सिखाई उसे। द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल, सेड द किंग, एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, अब राजा कहता है कि मैं इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि मुझे और कितनी बार सुनने को मिलेगा, मैं कितनी बार इसे ये वर्ड सुनूंगा, बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरेट्स से प्रीटी पोली, लेकिन मैं जो प्रीटी पोली कहते हैं ना जो ये पैरेट्स, वो उनकी ये वर्ड को सुनकर पक चुका हूँ, थक चुका हूँ। They say it in 7 different languages, said the princesses, तो प्रिंसेसेस ने कहा, सभी जो उसकी बेटियां थी उन्होंने कहा कि बट वो तो ये जो वर्ड है वो 7 लैंग्वेज में बोलते हैं। I dare say they do, सेड द किंग, राजा ने कहा इसमें क्या है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर, लेकिन जब वो ऐसा बोलते हैं ना तो ये मुझे मेरे काउंसलर को बहुत याद करवाता है। दे से द सेम थिंग, वो भी ऐसे ही बोलते हैं, इन 7 डिफरेंट वेज, इन्हीं 7 डिफरेंट वे में यही बोलते हैं, एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग एनी वे दे से इट, तो कहते हैं कि मेरे लिए तो इसका कोई मतलब नहीं है। द प्रिंसेस वर वेक्स्ड एट दिस, अब जो प्रिंसेस थी इस बात से बहुत ही उदास हुई एंड दुखी हुई, एंड द पेरेंट्स लुक्ड वेरी ग्लम्प इंटेड, और जो पेरेंट्स थे वो भी उदास हो गए। बट द प्रिंसेस सेप्टेम्बर रन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस, लेकिन जो प्रिंसेस थी सेप्टेम्बर वो अपने पैलेस के सारे ही रूम में भागती रही, एंड सिंगिंग लाइक अ लार्क, लार्क की तरह गाना गाती रही, वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक ए नाइटिंगेल, वो प्रिंसेस भी पूरे महल में घूमती रही और भागती रही, और जो लिटिल बर्ड था वो भी एक नाइटिंगेल की तरह ही उसके चारों तरफ उड़ती रही और उसके लिए गाना गाता रहा। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, और ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा, एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर, अब जो 8 प्रिंसेस थी उन्होंने मिलकर योजना बनाई। दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर, वो सेप्टेम्बर के पास गई और उसको घेरा बनाकर बैठ गई। माई पुअर सेप्टेम्बर, दे सेड, उन्होंने कहा कि हमारी प्यारी सेप्टेम्बर, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरेट, हमें इस बात का बहुत ही दुख है कि तुम्हारा जो ब्यूटीफुल पैरेट है वो मर गया, तुम्हारे ब्यूटीफुल पैरेट के मरने का हमें बहुत ही दुख है। It must be dreadful for you not to have a pet birds as we have, ये बहुत ही दुख भरी बात है कि तुम्हारे पास पेट नहीं है, ऐसा पेट नहीं है जैसा कि हमारे पास है।
So we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot. तो इसलिए हम अपनी पॉकेट मनी तुम्हें देकर, अपनी पॉकेट मनी मिलाकर तुम्हें एक येलो या ग्रीन कलर का एक पैरट लाकर देंगे. थैंक यू फॉर नथिंग सेड सेप्टेम्बर. तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, धन्यवाद. आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी. मेरे पास एक ऐसा पेट बर्ड है जो मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग गाने गाता है. एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरट. लेकिन मैं नहीं जानता दैट ऑन अर्थ कि इस अर्थ पर कोई भी येलो या ग्रीन पैरट इस तरह के गाना गाएगा. वेल माई डियर दे सेड. उन्होंने कहा मेरी डियर, माई डियर, ठीक है कोई बात नहीं. इट्स एब्जर्व टू टॉक योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स. कहते कि क्या तुम्हें सही लगता है कि जो ये बर्ड है बार बार अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है जैसा वो चाहता है. दे लुक्ड अराउंड द रूम. फिर वो चारों तरफ रूम में देखती हैं और रेज देयर आईब्रोज. फिर अपने आईब्रोज ऊपर उठाती हैं. ठीक है. डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ. दिस हैड. उन्होंने कहा कि क्या तुम इस बात को माइंड करोगे अगर हम तुमसे ये पूछें कि तुम्हारा बर्ड अब कहाँ है. दे हैज गोन टू पे विजिट टू हिज फादर इन लॉ सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर. प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा कि वो अपने फादर इन लॉ से मिलने के लिए गया हुआ है. एंड वट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक. और तुम क्या सोचती हो कि क्या वो वापिस आ जाएगा. आज द प्रिंसेस. उन प्रिंसेस ने पूछा. He always come back said September. सेप्टेम्बर ने कहा कि वो हमेशा ही वापिस आ जाता है. Well my dear said the 8 princess. अब फिर वो 8 princess जो उसकी sisters है वो कहती हैं if you will take our advice, अगर तुम हमारी सलाह मानोगी, you would not run any risk like that. इस तरह का तुम रिस्क मत उठाओ. If he comes back, अगर वो वापिस आ जाता है and mind you इफ ही, ऐसा आप सोचते हो कि अगर वो वापिस आ जाता था, इफ ही डज यू विल बी लकी. पोप हिम इनटू द कैच. कहता है कि अगर वो ऐसा ना हो, अगर ये तो तुम्हारे लक की बात है कि वो वापिस आ जाता है, बट अगर ऐसा हो जाए कि वो वापिस ना आए तो क्या कहता है इसके लिए पोप हिम इनटू द कैच. वो कहता है कि इसके लिए तुम उसको पिंजरे में बांध कर रखो एंड कीप हिम देयर. और वो पिंजरे में हमेशा वहीं रहने दो. दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम. और यही एक तरीका है जिससे तुम्हें कोई संदेह नहीं रहेगा, तुम हमेशा श्योर रहोगी. बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम सेट द यंगेस्ट प्रिंसेस सेप्टेम्बर. तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा कि मुझे तो उसे कमरे में उड़ते हुए देखना पसंद है. सेफ्टी फर्स्ट सेट द सिस्टर्स ऑम्नियसली. और उन सिस्टर्स ने कहा कि सबसे पहले सेफ्टी है. दे गोट अप. वो खड़ी हुई एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम. और रूम से चली गई. शेक देयर हेड्स. और अपने सिर को हिलाते हुए. एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी. और वो सेप्टेम्बर को अनईजी छोड़कर चली गई. अनईजी मतलब बहुत ही थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन में रखकर चली गई. ओके. तो स्टूडेंट्स ये हुआ इस लेसन का कंप्रीहेंशन फर्स्ट प्रिंसेस सेप्टेम्बर. आई होप आपको इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा. तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के सेकंड पार्ट के साथ. थैंक यू.